बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सबसे बड़ी और मजेदार खबर यह है कि ठंडे मौसम में शहर इक़्तिदार के एक गर्म ड्राइंग रूम के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है। और खबर यह है कि एक अहम तरीन नून लीगी शख्सियत को एक गैर सियासी शख्सियत ने मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा है। खबर यह भी है कि इस थप्पड़ खाने के बाद वो हक्का बक्का रह गए और उनके साथ दो और सियासी शख्सियात थीं, जबकि दूसरी तरफ दो गैर सियासी शख्सियात थीं। खबर यह भी है कि वो रोने वाले हो गए। खबर यह भी है कि फिर लड़ाई बढ़ गई। खबर यह भी है कि फिर सीधा मियां नवाज शरीफ को फोन किया गया। मियां नवाज शरीफ ने आगे से क्या जवाब दिया, ये बात कैसे खत्म हुई और ये लड़ाई अब कितनी बढ़ सकती है, और इस लड़ाई की जो बुनियादी वजह है वो क्या बनी, क्या बातचीत हो रही थी, इमरान खान का इस मामले में क्या जिक्र हुआ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। और इस कहानी को मैं आपके सामने रख दूंगा। ये खबर इंतहाई इस वक्त जो है ना वो दिल खराश है उन लोगों के लिए जिन्हें ये लग रहा था कि मियाँ साहब मियाँ दिन नारे वजन दे, मियाँ साहब आ गए तो सब ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली जब आप हद से ज्यादा फायदे लेते हैं, ऑब्वियसली जब आप पीने बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो सबसे पहले जो चीज आपकी जाती है वो आपकी इज्जत नफ्स होती है। और कुछ उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमने इस्लामाबाद की एक ड्राइंग रूम में होने वाली बहस और उसके बाद लड़ाई से देख लिया। ये पूरा वाकया एनी शाहिद ने क्या देखा, ये मैं आपके सामने रख दूंगा। नंबर वन सबसे बड़ी स्टोरी जो है वो ये है, इसकी तफसीलात मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नंबर टू, नाज़रीन कराम, दूसरी बड़ी स्टोरी है कि काजी फाइज ईसा साहब का मान, काजी फाइज ईसा साहब के बड़े करीबी दोस्तों ने उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। काजी ईसा साहब की जो बाइसनेस है वो मुकम्मल खुलकर सामने आ गई है। और अब जो उनके बहुत करीबी इर्द गिर्द के लोग थे जो उनकी तारीफों के हमेशा जो है ना वो ढोल बजाते रहते थे, अब उन्होंने भी उनको एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, उनके बारे में बोलना शुरू कर दिया है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन काम, इस वक्त जो इमरान खान का जो टाइगर है, शेर अफजल मरवत, वो वाकई शेरों की तरह इस वक्त बाहर मौजूद है और वो शेरों की तरह इस वक्त जो है ना वो लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसने एक अहम तरीन विकेट भी गिराई है और कन्वेंशन भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो शेर अफजल मरवत को कुछ लोग एजेंट कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ये क्या मामला है, शेर अफजल मरवत की वाकई हकीकत क्या है, इस बारे में मैं आपके सामने जो है ना वो कुछ तफसीलात रख दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त एक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको हमारी खबरें दुरुस्त लगती हैं और आपको लगता है कि हम टाइमली आपको खबरें देते हैं। और जो हमारा फेसबुक पेज है इसको फॉलो जरूर कर लें। पहले से कर रखा है तो कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें। नाज़रीन करम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो खबर है ना ये थप्पड़ वाली, ये मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ। इसका मैं सोर्स आपको बता दूं। इसका सोर्स तारिक मतीन साहब ने असल में ये खबर की है। तारिक मतीन साहब जो है वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उनका कहना यह है कि ये जो खबर है ना, ये जो थप्पड़ वाली है, ये जो तीन सियासी लोग थे उनमें से एक ने डायरेक्ट फोन करके मुझे खुद बताया, यानी कि एनी शाहिद बजाते खुद बता रहा है। तो लिहाजा तारिक मतीन साहब जो है वो बड़े मुनासिब आदमी हैं, बड़े जबरदस्त आदमी हैं, कभी फेक खबर देते नहीं है इस तरह से। और इसलिए ये खबर पक्की है और ये स्टोरी भी मजेदार है। लेकिन ये जानने से पहले मैं दो चीजें आपके सामने रख देता हूं, फिर इसको तफसीलन डिस्कस करते हैं। पहले मैं छोटी छोटी दो खबरें दे लूं, फिर इसकी मैं पूरी तफसीलन जो है ना वो कहानी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है नाज़रीन करम, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शेर अफजल मरवत जो है वो देखें वो कुछ लोग उसे कहते हैं कि ये एजेंसियों का आदमी है, कुछ लोग उसे ये कह रहे हैं कि ये देखें ये नीचे से आया हुआ बंदा नहीं है, ये देखो ऊपर से पैराशूटर की तरह आया आकर सीधा जो है ना वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया है और ये एजेंसियों का आदमी है। और बहुत सारे इस तरह के लोग जो है ना वो कहानियां बयान कर रहे हैं। उन सब के लिए अर्ज है, देखिए शेर अफजल मरवत के आने से तहरीक इंसाफ को नुकसान क्या हुआ है? कुछ नुकसान आपके नजर में आता है? मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे लगता है फायदा ही फायदा हुआ है। केपीके के अंदर लोगों को मोबिलाइज करने के अंदर सबसे बड़ा किरदार शेर अफजल मरवत का है। शेर अफजल मरवत, और कौन कहता कि उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा? उसका फार्म हाउस तोड़ दिया, उसके घर, उसके ऊपर पर्चे, हर कन्वेंशन के बाद उसके ऊपर पर्चा हो जाता है। अगर किसी को शायद नहीं मालूम तो वो जाकर ये इस बात का चेक करे कि शेर अफजल मरवत के ऊपर पर्चे कितने हो रहे हैं। किसी को एजेंट कह देना, किसी को जो है ना वो एजेंसियों का बंदा कह देना, किसी को ये कह देना कि देखो वो पार्टी हाईजैक करने के लिए आएगी, कहना बड़ा आसान है। बाहर जो है ना वो निकल कर
पार्टी के लिए काम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो तहरीक इंसाफ को ये इस बात पे खुश होना चाहिए कि एक ऐसा बंदा है जो लीड कर रहा है। जब भाई बहुत सारे लीडर्स छुपे हुए हैं, जब उनकी बाहर आने की इस वक्त पोजीशन नहीं है, तो जो बंदा बाहर आके खुलकर अपनी जान की परवाह किए बगैर खेल रहा है और जो लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर कोई भी इस तरह की बात जो है ना वो बनती नहीं है। बड़ी ही मुझे एक अजीब बात लगती है। दूसरी बात यह है कि पार्टी के अंदर देखिए इनसिक्योरिटीज होती हैं। पार्टी के अंदर जो है ना वो बिल्कुल इनसिक्योरिटीज होंगी। लोग कहेंगे देखिए हमारी जगह ले ली है, हम तो कब से ये लगे हुए हैं, हम तो 15-20 सालों से लगे हुए हैं, और ये देखिए बंदा कल आया और देखिए इमरान खान ने इसे इतना बड़ा ओहदा भी दे दिया और ये भी हो गया और फलां भी हो गया और फलां भी हो गया। तो उन सब के लिए अर्ज ये है, देखिए समटाइम 20 सालों से ज्यादा वो जो प्रेशर के अंदर 20 घंटे गुजारने होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। हमने देखा है कि कई 20-20 साल पुराने दोस्त वो 20 घंटे नहीं गुजार सके हैं। तो वो जो 20 घंटे गुजार रहा है और मुसलसल गुजार रहा है और एक ऐसे मुश्किल तरीन टाइम में फेस कर रहा है, भैया आपने ओहदे भी इंजॉय किए, आपने सब कुछ इंजॉय किया, तो इस वक्त अगर आप नहीं निकल सकते, मुझे तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों से जो है ना वो हमदर्दी है। और मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं अगर वो बाहर नहीं आ पा रहे। ऑब्वियसली वो जानबूझ के नहीं आ रहे, मतलब उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन जो बंदा खुल के लगा और वो कह रहा है कि जनाब मुझे बेशक मौत आ जाए, मैं मर जाऊंगा लेकिन इमरान खान के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो ऐसे बंदे की कदर करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर जो है ना वो इल्जाम तराशियां करनी चाहिए और बाल की खाल उतारनी चाहिए। और जो है ना वो यहाँ पर हम ढूंढते फिरें कि जनाब देखो गद्दार कौन है और फलाना कौन है और फलाना कौन है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बाकी शेर अफजल मरवत ने एक विकेट गिराई है, वो विकेट गिराई है बुनेर से जो जेयूआई के अमीर एसएटी का, उसको पीटीआई के अंदर जो है ना वो शामिल कर लिया है। आप मुझे बताएं ना कौन और ऐसा शख्स है जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को शामिल कर रहा है, कौन ऐसा शख्स है जो कि दूरियां कम कर रहा है इदारों में और तहरीक इंसाफ में। तो मेरा ख्याल है ऐसे शख्स की थोड़ी कदर करनी चाहिए, इल्जाम जो है वो कम लगाने चाहिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम मेन स्टोरी के ऊपर, उसके बाद मैं काजी फाइज ईसा साहब की स्टोरी जो है ना वो आपके सामने रख दूंगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि तारिक मतीन साहब की स्टोरी है, तो ये सुन लीजिए एक्चुअली हुआ क्या। बताया ये जाता है कि एक ड्राइंग रूम है इस्लामाबाद के अंदर, जहां पर शाम जो है ना वो शब ख्वाबी की जो है ना वो एक महफिल चल रही थी। शब ख्वाबी कह लें, यानी कि थोड़ा सा आप ख्वाब की हालत में ही होते हैं उस वक्त। ठीक है, तो एक जगह थी जहां पर तीन सियासी शख्सियात, तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और दो गैर सियासी शख्सियात, ताकतवर शख्सियात वहां पे मौजूद थी। बताया यह जा रहा है कि वहां पर बड़े खुशगवार माहौल के अंदर ये मुलाकात शुरू हुई, बड़े खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत हो रही थी और सारे बैठकर जो है ना वो खुशगपियां कर रहे थे। तो अचानक जो है वो सियासत का जिक्र छिड़ गया। जब सियासत का जिक्र छिड़ गया तो बात ये हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्या फेवर मिल रही है, और देखें इमरान खान को क्रश किया गया है, मियां नवाज शरीफ साहब को आगे लेके आने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब को इसलिए फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि वो आगे आए, इमरान खान का मुकाबला करें, फला फला फला, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। और इमरान खान को पीछे धकेला गया है कॉन्शियसली ताकि मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया जाए। तो इसके अंदर जो जिस शख्सियत को थप्पड़ पड़ा, जो कि अहम सियासी शख्सियत है, वो थोड़ा माइंड करना शुरू हो गई और वो इस बात पे बहस शुरू हो गई। अब गुफ्तगू से मामला बहस की तरफ चला गया और बहस इस बात पे शुरू हो गई कि नहीं नहीं नहीं, आप कैसे ये कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब को कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। असल में मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई, उन ज्यादतियों का अजाला किया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, उन ज्यादतियों का अजाला किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो दूसरी गैर सियासी शख्सियत थी उसने कहा देखिए ऐसा नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से लेकर आया गया है, जिस तरह से उनको अदालतों के अंदर और केसेस के अंदर रिलीफ मिल रहा है, ऐसा नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब बजाते खुद चीजें मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है सब कुछ। और ये ऐसा ना आप बोले। तो बात जो है वो नाज़रीन किराम गुफ्तगू से जो है ना वो बढ़ती चली गई, बहस पे आ गई और बहस पे फिर तू तकरार शुरू हो गई। ऐसे में क्या हुआ, बताने वाले बताते हैं कि जो शख्स मतलब गैर सियासी शख्सियत थी उसने यूं करके बात की। एक दफा तो जो इस तरफ नून लीग की सियासी शख्सियत बैठी थी उसने यूं हार के हाथ झटका। एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, बहस बढ़ती चली गई। जो सियासी शख्सियत थी नून लीग की वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि मियां साहब को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मियां साहब के लिए चीजें सेटल डाउन की गई हैं। और जो गैर सियासी शख्सियत थी वो कह रही थी कि भाई अब जो है ना वो क्या बताएं कि सब कुछ हो रहा है, आप कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे, हम माने तो सही कि ये सब कुछ जो है वो आपके लिए किया जा रहा है,
लेकिन जो सियासी शख्सियत थी वो मानने को तैयार नहीं थी, और इतने में ये हुआ कि मामला गुस्से में हो गया, और गुस्से में जो गैर सियासी शख्सियत थी सामने, उसका हाथ इस नून लीगी शख्सियत ने यूं तीसरी बार झटक दिया। जब तीसरी बार हाथ झटका तो बताया जाता है फिर वो जो कि दो गैर सियासी शख्सियत थी ना दूसरी तरफ, तो उनमें से एक गैर सियासी शख्सियत उठी और उसने राख के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा नून लीग की अहम तरीन शख्सियत के मुंह के ऊपर। और जब नून लीग की अहम तरीन शख्सियत के मुंह पर थप्पड़ पड़ा तो सब हक्का बक्का रह गए। ये क्या हुआ है? सारे जो बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। इधर की तीन सियासी शख्सियत और उधर की दो गैर सियासी शख्सियत। अब इधर में से एक सियासी शख्सियत और उधर में से एक गैर सियासी शख्सियत, ये मामला बीच बचाव करने में आ गए। ये यार ये क्या कर दिया यार, ये क्या हो गया, ये क्या थप्पड़ क्यों मार दिया भाई, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, ये क्या कर दिया। तो फला, और उसने जो गैर सियासी शख्सियत थी उसने कहा ठीक है अब मैं सॉरी करवाता हूं, ये नहीं, ये थप्पड़ वाली बात गलत हो गई है। तो उनने दूसरी गैर सियासी शख्सियत को कहा कि भैया थप्पड़ का जो है ना ये सॉरी करें, ये तो तरीका दोष नहीं है। तो जिसने थप्पड़ मारा उसने कहा मैं सॉरी नहीं करूंगा, उसकी वजह यह है कि इसने 3 दफा मेरा हाथ झटका है और ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो मामला बढ़ गया, और फिर जो दूसरी तरफ के दो सियासी नून लीगी लोग और इस तरफ का एक गैर सियासी बंदा, इन तीनों ने मिलकर जो है ना वो सुलह सफाई कराने की कोशिश की, लेकिन सुलह सफाई हुई नहीं। हुआ ये कि वो जो दो गैर सियासी शख्सियात थी वो उस ड्राइंग रूम से निकलकर चली गई। जब ये ड्राइंग रूम से निकल कर गई तो जिसको थप्पड़ पड़ा उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसने कहीं पर फोन मिलाया, और फोन मिलाकर कहा कि आप मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से फौरी बात करवाएं। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये किस कैडर की शख्सियत थी, ये कोई छोटी शख्सियत नहीं थी। तो आगे से जो भी जवाब मिला होगा उस वो तो नहीं पता, लेकिन जो जो फोन कर रहा था, जो शख्सियत फोन कर रही थी, उसने कहा नहीं नहीं आप मेरी बात अभी करवाएं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो बात करवाई उन्होंने। कुछ देर बाद मियां नवाज शरीफ साहब लाइन पर आए। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा, सारा वाकया बयान किया कि जनाब ऐसे हुआ है, जनाब ऐसे हुआ है। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का जवाब तो नहीं पता क्योंकि वो उस फोन के दूसरी तरफ थे, लेकिन इस वाली तरफ वाली शख्सियत कह रही थी नहीं ऐसे कैसे मुमकिन है, आप ऊपर बात तो करें, आप ऊपर बात तो करें, ये कैसे हो सकता है, थप्पड़ कैसे मार सकते हैं, ऊपर बात तो करें, ऊपर बात तो करें। तो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरी तरफ से कहा जा रहा था वो ये कहा जा रहा था मोस्ट प्रोबेबली कि आपकी गलती है, आपको इस सूरत हाल तक जाना ही नहीं चाहिए था, आपको इस हद तक जाना ही नहीं चाहिए था, आपने गलत किया है, आपने आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने ये क्या कर दिया, आपने ये गलत किया है। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बात करते हुए इस तरफ वाली शख्सियत यानी कि फोन की इस तरफ वाली शख्सियत कह रही थी मियां साहब ये नहीं बात, आप प्लीज बात करें। ठीक है मियां साहब, नहीं नहीं प्लीज आप इस मामले को उठाएं, ये तो कोई बात ना हुई मियां साहब, ये तो तरीका का दोष नहीं है मियां साहब, मियां साहब आप प्लीज आप देखें, आप बात करें। तो ये सारी बातें नाज़रीन इकराम हो रही थी, लेकिन खैर फोन बंद हो गया। जब फोन बंद हो गया तो जो दूसरी दो सियासी शख्सियात नून लीग की शख्सियात मौजूद थी, उनने कहा जी क्या बात हुई मियां साहब थे। तो जिसको थप्पड़ पड़ा था वो बड़ा ही मायूस नजर आया। उसने कहा यार ये क्या बात हुई, हमने पार्टी के लिए इतना कुछ किया है, पैसा लगाया, सब कुछ किया, आज उसका सिला ये मिल रहा है कि हमें को आके थप्पड़ मार के चला जाए। इससे तो अच्छा था बाहर मेरे गार्ड खड़े थे, मैं उनको ही बुला लेता। ठीक है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ जो है ना वो जाते किया। पार्टी अब मेरे लिए स्टैंड नहीं ले रही है, पार्टी जो है वो मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है, और ये क्या बात हुई, मैं इस मामले को जाती तौर पर टेकअप करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये बात है फलां। तो ये खत्म हो गई। इसके ऊपर बात तारिक मतीन कहते हैं कि मैंने उस शख्सियत से पूछा जिसने मुझे फोन करके ये सब कुछ बताया कि अब क्या होगा, तो ने क्या होना, क्या कख में नहीं खेत हुआ, इस पे अब जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। इस मामले पे बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, जो होना था वो हो चुका। अब इससे ज्यादा जो है वो किसी भी चीज को मतलब ये नहीं किया जा सकता। जो होना था ऑब्वियसली जो है वो हो चुका है। तो ये नाज़रीन इकराम ये सारा वाक़या पेश आया है। ये इस किस्म की जो है ना वो सूरत-ए-हाल बनी है, और इस तरह की सारी जो है ना वो सिचुएशन जो है ना वो थप्पड़ की सारी कहानी है। ज़न्नाटेदार थप्पड़ है। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, किसी सियासी शख्सियत को थप्पड़ पड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जब हद से ज़्यादा पींगे बढ़ाते हैं, जब आप हद से ज़्यादा फ़ेवर्स लेते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। ना जाने वो किसको कह रहे थे कि ऊपर बात करें, मुझे नहीं पता। वो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी बात थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कहीं ऊपर बात करने की बात हो रही थी। अब पता नहीं कितना ऊपर, शायद अल्लाह मियाँ से शिकायत करने की बात हो रही थी कि या अल्लाह तू ही रहम फरमा। आई डोंट नो, लेकिन कुछ इसी तरह की गुफ्तगू हुई है। सो काज़ी साहब वाली स्टोरी रह गई है, क्योंकि ये है कि मेरे ख्याल से वीडियो जो है ना वो लंबी हो गई है। वो स्टोरी मैं आपको अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा, और बताऊँगा काज़ी साहब के साथ क्या हो रहा है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।